कागज है ना। हाँ नॉर्मली सूती के कपड़ा वाला जल्दी हो जाता है, इसमें मिलाया जाए तो इससे कपड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक वाला जितना चीज है ये पन्नी बैन सुना होगा कि पन्नी न बिकता है, कहला पन्नी को कितने दिन तक छोड़ दो जैस के तहत कहीं खानो तो पन्नी मिलवे करेगा। अगर कोई जानवर भी खा ले तो वो तो बंद हो गया, फिर देने लगा। कोई जानवर भी अगर खा जा रहा है तो जल्दी खाना, जानवर कोई पत्ता कोई जल्दी कोई भी चीज खा ले ना ऊपर पच जाएगा, लेकिन पन्नी नहीं पचता है। तो गलती से जानवर लोग खा लेता है पन्नी उन्नी, और पेट में बीमारी हो जाता है, जल्दी से कुछ मर भी जाता है। इसे नहीं पचता है, यानी कि जैब नहीं कहीं उसको न पचा सकता है। हाँ तो यही सब चीज है, जैब ने छोड़ दो आगे पड़ा। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? तो उसका नाम है सीएनजी, संपीड़ित। हाँ एक फुल फॉर्म है सीएनजी के सेंट्रल ना कंप्रेस नेचुरल गैस, जेकर हिंदी होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित का मतलब हाँ सीएनजी वाला बहुत टेम्पू आप देखने लगा होगा। पहले बताते हैं, लिखल है वाहनों, वाहनों मतलब गाड़ी उड़ी होता है के चलने के लिए, ठीक है लिखे कम प्रदूषक ईंधन को। ईंधन के मतलब समझ लो, एगो चैप्टर ईंधन क्या है तो सभी दहन पदार्थ को ईंधन कहते हैं, यानी कि जितना भी जलने वाला चीज है ना ईंधन। जैसे कपड़ा में आग लगाओ जल जाएगा, तेल शरीर में जल्दी नहीं जलेगा। हाँ ठीक है, कोई भी जब तेल जल्दी लगना जाता है तो वो सब कहती है, वो सब ईंधन है। हाँ लेकिन अधिकतर वाहन किससे चलता है? पेट्रोल और डीजल से। लेकिन पेट्रोल और डीजल जब जलता है ना तो बहुत धुआं निकलता है, धुआं बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है। हाँ बोलो तू बोलो, ठीक है। पेट्रोल पंप पर आग अथी 20 रुपया का तो आग दे। हाँ लगे ओकरो कहानी है नीचे क्वेश्चन में बता देते हैं। तो देखो ना ठीक है बोलने दो, तनी मनी आएगा तो उतना नहीं बोल रहे कहे हैं। आप कहानी सर जी आप अच्छा दिमाग आया तो टकरा गया तो पढ़ रहा था, कोई दिक्कत हुई ना। पहले सुन लो, तो वो सब पेट्रोल और डीजल पर चलता है। पेट्रोल और डीजल जब जलता है ना तो बहुत प्रदूषण करता है, मतलब धुआं छोड़ता है, तो बीमारी हम लोग को फैलता है। ठीक, अब यही लिए ओकरा जगह कोई ऐसा कौन जगह जेकरा से अगर हम लोग चलाएंगे तो कम प्रदूषण होता है। बैटरी पर अगर कोई भी चीज चला रहा है ना तो और प्रदूषण कम हो जाता है। ठीक, लेकिन बैटरी पर बहुत महंगा होता है। तो ये लिए गैस आ गया है सीएनजी, एक जी के मतलब खुद गैस हो, जैसे एलपीजी खुद गैस है। तो ई गैस से अगर कोई टेम्पू चल रहा है ना तो प्रदूषण होता है, लेकिन ओकरा सबसे कम प्रदूषण होता है। ये पूछा गया है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? तो सीएनजी गैस। पटना में हम गए थे ना। हाँ यहाँ पे मिलेगा। हाँ तो वहाँ तो सब में होता है गंद। देखो बोला कि आग तो कहता है कि टेम्पू से उतर जाइए भरमाने। हाँ सही बात, देह सब में गैस फैल जाएगा तो कभी तनका सा नहीं लाइटर उटर जलाया चल जाकर लग जाएगा कहीं तो। ठीक है वही सी तो। और अभी पेट्रोल और डीजल बोला ना कि पेट्रोल पंप अधिक बीड़ी सिगरेट पिएगा, तो पेट्रोल पंप के होता है ना, अगर तेल डाले ना तो भाप नहीं उड़ता है तनका सानी। अगर इंडियन है ना पेट्रोल के जगह तुरंत में आग पकड़ लेता है पेट्रोल में, कहीं छीटे तो तनको ना बुझाएगा कि यहाँ पेट्रोल है, लेकिन आग लग जाता है। तो वही लिखा तो भाप के तरफ बना, अगल बगल में तू और नीचे ना पेट्रोल पंप के नीचे बड़का टंकर बिछायल रहता है और में पेट्रोल डालल रहता है। हाँ लाइटों को पड़ेगा ना तो उसमें पेट्रोल नहीं निकलेगा, गायब हो जाएगा। हाँ गायब होकर हवा की तरह उड़ जाता है पेट्रोल। सही बोला। तो पेट्रोल बोलता है कि बहुत जल्दी उड़ जाता है, टंकी उंकी में से खुले छोड़ देता है। तो ये बोलता जल्दी लगा कर बंद ढक्कन बंद कर। हाँ मतलब धीरे धीरे हवा बनने लगता है बात बनकर पूरे उड़ गया, पूरे फूटा और नीचे नहीं है। तो देखो उसी तरह पूरा होकर जहाँ पेट्रोल पंप के एरिया है ना सब तरफ पेट्रोल फैलल है। अगर तू तनका सा नहीं मतलब कि उतना तो नहीं धरेगा, अगर कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है लाइटर जला तो वो गैस तुरंत आग लग पकड़ लेगा। और सेंटर देखो का नीचे कथी है, इतना तेल भरल है, एगो पकड़ सब एक दूसरे कनेक्शन हो तो पूरा में आग लग जाएगा। अब बम बम उड़े तो यही लोग का सके पैसा नुकसान। पैसा नहीं देखो अगल बगल तक सब में फैलेगा तो सब आदमी खत्म हो जाए। अगला क्वेश्चन पर ये देखो अब आग के बात है तो आग बुझाने में किस गैस का उपयोग होता है? तो लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, जेका शॉर्ट में CO2 जानबे करता है। देखो हाँ लाल वाला होता है वो एक दिन बताते। पहले अगर कहीं ना चारों पट्टी से शीशा का कोई रूम ले लो और में बंद हो जाए पहले तो थोड़ा सा खुद सांस ले नहीं जाएगा। अगर उसमें तू आग लगा रहा है तो आग नहीं लगेगा। क्यों? हवा मिला मुंह में रख लेता है तो आग मुझ गया, वही वजह से बुझ जाता है। कभी तनका देर बाद निकल जाता है ना, तुरंत ही निकालेगा तो जलते रहेगा, जलते रहेगा ताकि मुंह में से तनी ऑक्सीजन रहता है ना तब तक जलते रहता है। ठीक, लेकिन हाँ तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। एक सबसे बड़ा प्रैक्टिकल कॉपी में देखा बोलता है कि मोमबत्ती जला लो रख लो और गिलास से बंद कर दो, तनका देर बाद टूट जाएगा। हाँ तब
तो ये होगा मतलब ओकरा गिलास से बंद कर रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो थोड़ा देर बाद मोमबत्ती बंद हो जाता है। ऑक्सीजन है फिर पर देखिए एगो सर जी आगो ऑक्सीजन हाँ वही वाला हाँ आगो ऑक्सीजन हाँ तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अगर ऑक्सीजन न मिलेगा तो आग नहीं जलेगा। ठीक, अब तो आग अगर जल गया तो आग को मुझाएगा कैसे? तो नॉर्मल यहाँ तो पानी मुझा कर जला देगा तो हाँ पानी से तो हो जाएगा। हाँ फूक नॉर्मल आग है तो। लेकिन पेट्रोल पंप पर अगर आग लगल है वहाँ के तोरा पानी से नहीं मुझेगा, तू पानी डालेगा और लहकेगा। कहीं तोरा घर में गैस के वजह से आग लगल है पानी डाले तो और लहकेगा वो। हाँ कपड़ा से ढालो, कपड़ा सूखल कपड़ा से झाप रहा है तो और लहकेगा। ठीक तनी तीत वाला ज्यादा तीत देखो पेट्रोल से डिब्बा और लहकेगा। तो उस जगह पर न एगो गैस काम में लिया जाता है। वो गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वहाँ पर हम गैस के छिड़काव करेंगे ना, गैस छोड़ेंगे तो गैस ओकरा चारों तरफ से आग के घेर लेता है। तो घेर लेगा तो बंद हो जाएगा तो ओकरा में ऑक्सीजन फिर बाहर के हवा जाबे नहीं करेगा तो आग मुझ जाता है। एक हाँ तो वो जो बड़का जो लगल रहता है रखले वाला जब से गैस निकलता है अच्छा ठीक हाँ वो से रखले रहता है स्कूल में ओमे ना कार्बन डाइऑक्साइड भरल रहता है। तो ये बोला गया है कि आग बुझाने में किस गैस का उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। और वो किस सीएनजी में उड़ाता है। कौन रहता है बोले रे? ड्राइवर रहता है। ड्राइवर रहता है, लाल कलर का रहता है ये रखले रहता है ना वो जो सिलेंडर, वो सिलेंडर में वो रखले रहता कार्बन डाइऑक्साइड ताकि आग उग लगे। कभी टेम्पू में सीएनजी वाला में गैस लगेगा तो नहीं मुझाना पानी से, तो मुझेगा नहीं। वो ये तो गैस छिटो अन तो हो सके तो बालू गर्दा उड़ा खूब उड़ाओ, जैसे कुतबा पीछे गोड़ उठा के उछाड़ता है तो घूम जाना अब बनवैत रहनो तो आग मुझने के संभावना है बालू मिट्टी के ईटा से। लेकिन वो से ई सब के आग गैस वाला आग से न मुझे, गैस वाला आग कितनो मुझाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से। घर में भी आग लगे तो ई सब से नहीं करना, उपाय कर सकते हैं स्कूल में बता सिलेंडर में आग लगा के दई से कंबल के उठा करके। तो नॉर्मल दूर के आग फैलल है तो कहना बोले कपड़ा भिजा कर, लेकिन जब फैला ला के नहीं। अच्छा ठीक आगे खत्म हो रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले देख लो। आग लगने के लिए ऑक्सीजन जरूरत है, आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? हरी पत्तियों में। पेड़ पौधा के पत्ती देखा होगा जो हरा होता है, तब ये सबसे सिंपल हाँ बोले दो सीधा क्वेश्चन। अरे रुको पहले उतना नहीं, सीधा पूछ जाता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां या पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। अब देखो हर पेड़ पौधा में एगो वर्णक पाया जाता है जिसको प्लास्ट कहा जाता है। तो कुछ हाँ तो मैग्नीशियम के कारण बोले दो ठीक ठीक। तो पत्ता में पूछा था कि किसके वर्णक के कारण वो पत्ता हरा होता है? तो क्लोरोफिल के नाम में कौन सा प्लास्ट पाया जाता है वर्णक? तो एगो और दूसरा नाम कर दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो कैमरामैन एक्शन लो, एक्शन ले आगे लो। तो ये बोला था कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो हरी पत्तियों में। हरी पत्तियां क्यों हरी होती है? तो क्लोरोफिल के कारण। हीमोग्लोबिन का कारण खून लाल कैसे लाल खून होता है हीमोग्लोबिन के कारण। काहेला होता है? हाँ ओकरो में प्लास्ट जो पाया जाता है कैसा रंगे होता है। ठीक अच्छा वो दे देंगे। कुछ बना देता है। अच्छा बना दो। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? ओकरा एडम्स एप्पल कहा जाता है। एप्पल देखना लिया ओकरा कुछ हुआ होगा जेकरा हिंदी में कंठमणि बोला जाता है। ठीक अंग्रेजी में एम से पल। देखो यह है ना निकला हाँ एक थोड़ा सा के नहीं निकलेगा। 18 साल के बाद एक नव युवक बोला जाता है, नौजवान या निकल जाता मोटा सर जी के पास वो तो दूसरा चीज कुछ बीमारी होता है आवाज वाज से के कारण। भैया तो अब रुक जा तुझे दूसरा बात बोला सुनो कहानी में नहीं बोला कुछ वो सब दूसरा बात है। हाँ तो बोला है कि लड़कों में ना कहा जाता है कि जब जवानी चढ़ता है ना तो धीरे धीरे कंठ निकल आने जिसको बोलता है कंठ फूट जाना अपना समय यहाँ पर गला सन के निकल जाता है। जो निकल है ना ठीक एकरा वजह से की होगा इससे पता चला कि लड़का बड़ा हो गया एक उम्र के साथ ई बार के ना थोड़ा सा क्या आवाज चेंज है। देखो अभी बच्चा जब ये निकल जाएगा ना तो आवाज भारी हो जाएगा जैसे हमारे तक आवाज एक मर्द की आवाज लगेगा। हाँ पप्पा की आवाज। तो ये बोला जाता है कि फिर हल्ला करने लगा कि लड़कों को गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो इसी को बोला जाता है कंठमणि। ठीक और जहाँ से आवाज निकलता है ना हमारे गला में उस भाग को बोला जाता है ध्वनि तंत्र हिंदी में और उसको अंग्रेजी में लैरिक्स बोला जाता है।
तो ये हम लिखे हैं खाली कि जो उभरा हुआ भाग ऐसा का होता है, का नाम कथी है? एडम्स एप्पल। एम्स एडम्स एप्पल अंग्रेजी में है और हिंदी में का नाम है कंठमणि। अगला आ जाओ, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह है? 8 गो ग्रह है। देख लिया, जिसमें हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। 8 ग्रह के हम क्रम से लिखे हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। 8 ग्रह के नाम। यहाँ कंफ्यूजन से पहले शुक्र होगा कि पहले पृथ्वी होगा? पहले ऐसे 3 नंबर पर पृथ्वी है, याद रखना। हाँ, और 2 नंबर पर कौन है? शुक्र की मंगल? बृहस्पति तो ठीक है। हाँ, तब बोले सूर्य के सबसे नजदीक कौन ग्रह है? बुध। ठीक, और सबसे दूर वरुण या वरुण लिखल है। हाँ हाँ, तो बुध जे सूरज के नजदीक रहेगा तो गर्मी ना रहेगा। हाँ रह ले कुछ अब सुनो खाली आ जा। तो देखो, सूरज के सबसे नजदीक वाला ग्रह है बुध और सबसे दूर ग्रह है वरुण। ठीक, इस सब ग्रह में से 8 में से सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इन सब ग्रह में से पृथ्वी क्या नंबर पर है? तीसरा नंबर पर। उसको जुपिटर बोला जाता है। हाँ, चांदी के वर्षा होता है शनि ग्रह पर। छोड़ो ना, हाँ मंगल पर होता है। छोड़ो ये सब नहीं, ग्रह पर छोड़ दो। अब आ जाओ 20 नंबर में। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको क्या कहते हैं? कौन कारण बता? गुरुत्व बल के कारण, जिसको ग्रेविटी कहा जाता है। देखो हम लोग के ग्रेविटी है पृथ्वी में, नहीं हम सब चिपके कुछ गिराओ कहाँ का गिरेगा? नीचे यानी खींच रहा। गुरुत्वाकर्षण बल का नीचे लगता है। हाँ, तब बोला जाता है कि ना पृथ्वी ना बहुत बड़ा चुंबक है। ठीक, ये सबको आकर चिपका कर रख लेता। तो समझ गया ना पृथ्वी पर। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह था। आगे जाओ 21 नंबर, श्वेत प्रकाश लिखा है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंग। समझ गया क्वेश्चन? लिखा है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? हाँ बताते। जब सूर्य के प्रकाश निकल कर आता है ना, तो वो में बोले कि उस दिखाई कैसे? तो उजला प्रकाश। और तो बताए थे ना कि मैं इंद्रधनुष में देखो तो मैं 7 गो रंग होता है। तो श्वेत सब नहीं दिखाई देगा, वो सब जितना हमारा आँख की क्षमता जो रिफ्लेक्ट करके आता है ना उतने दिखाई। हाँ देखे बताते हैं। तू सनन्ना देखा है? हम दिखा देते। हाँ रंगीन हो जाता है। मान लो अब तेरा अखनी देखना है तो अखनी कैसे देखेगा? वो तो बारिश ना हो रहा है बिना फोन के। देखो देखना, फुलकौआ फुलाया है पानी वाला जो सौरभ में घोलल वाला था, से उसको उड़ा कर देखना लाइट पर किधरों पे ले जाकर देखो हमें क्या रंग चमकता है। हाँ जो दिखाई जा रहे हम लोग को लाल ब्लू हरा नीला दिखाई देता है, पीला तो दिखाई नहीं देगा। तो वो में 7 रंग होता है। ठीक, हाँ वो में 7 रंग बन जाता है। और एक बार दूसरा ना देखेगा तो खूब भर मुँह शैम्पू लगा लेना। शैम्पू लगाया है चाहे साबुन उबुन, आप पानी नहीं रखना तो देह पर फूल कौआ बनना जाता है। तनी को आँख ऐसे तिरछा करके देखना, यहाँ पर तनी को पानी के बूंद बन जाता है। ठीक, अब पानी के बूंद के देखना, यो में 7 रंग बन जाता है। हम देखे हुए यहाँ निहाते हुए। या नॉर्मली पानी के बूंद जब ये पर गिरा कर देखो और सूर्य के प्रकाश उनने से लाओ इनने चमका कर देखो, जरूर तनका तनका चमकेगा। सब रंग नहीं दिखाई देगा। हाँ देख सकते। पानियों उजला है में 7 कर जब सूर्य के प्रकाश एक बजत बता ना नहीं करते बता समझता है तो छोड़िए। आ जाओ। तो यह बोला कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 गो। यह जैसे इंद्रधनुष में 7 गो, 7 के नाम होता है बैगनी, जामुनी, नीला, पीला, हरा, लाल, पीला, ब्लू, नीला। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? इसको आइरिस। मानव नेत्र में रंगीन भाग कहाँ है? 100 नंबर बताओ। आँख है। नेत्र के मतलब आँख में कहाँ कौन है रंगीन भाग? हाँ ये करियका है ना, तो सबके देखा एक ऊपर जो बनल रहता है ना। सब सुन लो, अब सुन लो। ठीक, तब बोलता है जो आँख के जो उजर का है ना सब अपना सबके बोलता है आँख के बउआ। ठीक है, कि ओकर आँख के बउआ उज्जर है, ओकर आँख के बउआ करिया है, ओकर आँख के बउआ नीला है। आप कोई भूरा देखा होगा।
तो ये जो करियक्का होता है ना, भूरा भूरा हाँ, कोई के आँख के रंग भूरा बन जाता है, फिर काला हमको अपने में कोई के ना बुल्लू हो जाता है, कोई के बुल्लू हो जाता है, बरियारपुर में है। और नागिन वाला के लाल लाल होता है, राक्षस के लाल लाल बन जाता है नागिन वाला। तो ओहे जी आँख में, अब सुन लो, तो मानव नेत्र में आँख में लगाने से ना लड़कियों का वो अजीब हो जाता है। हाँ अब सभी होता है, सही है। यहाँ उसी की शादी में लगाया। आँख में टैटू बना लगा तो भूत से जैसे कम तो ये जो हमारे आँख में जो करियक्का रंगीन भाग एकरा क्या कहा जाता है? अलग से लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, ओकर नाम है आइरिस। आइरिस हाँ, फोटो तो भी खींचेगा ना तो देखना, देखो फोटो में फ्रेम में आ गया, सेटिंग में जाएगा तो आइरिस होगा, आइरिस कम बेसी करेगा ना तो थोड़ा लाइटों में जाएगा तो वहाँ पर ही देखने के लिए कम बेसी। घर के अंधेरा में जाएगा, आइरिस बढ़ाएगा ना तो घर के अंधेरा में तो उजला उजला साफ साफ दिखाई देगा। बड़का कैमरा में सुनिए हम चला रहे थे, कैमरा तो हम सेटिंग आता है आइरिस का सेटिंग। अगर अंधेरा वाला में रूम में आओ, आइरिस बढ़ाओ तो थोड़ा ना घर में अंधेरा में फोटो साफ साफ आने लगेगा। बाहर जाओ तो आइरिस की कम कर दो, पुतली को कम कर दो कोनिया वाला के, तो उतना निशानी ना आँखी गंदा लगता है। साफ दिख रहा है। अच्छा ठीक, छोड़ दो अब हमारे। आ एकर हिंदी में नाम है परितारिका, ठीक, लेकिन सब साइंस से ज्यादा आइरिस सीआईडी में वो लड़की का नाम है ना, है। तारिका हमारी ध्यान है। तो कहाँ से लेके ई तो क्वेश्चन छोड़ दो, सीआईडी में परितारिका है तो याद रखना, आंखों में हमारा सबके परितारिका है, शायद ओहे से नाम वो पढ़ रख लिया होगा परितारिका। सर तरका तरकारी ना, तरकारी, दाल क्या नाम है? हाँ दाल भात तड़का। तरकारी होता है तरकारी। लोगे नहीं के तो आ जाओ ना, ज्यादा तड़का ना खाओ ना तो भीतर का बन जाएगा। इधर तड़का खेला कि भीतर का है। देखो ये कहले चंद्रमा किस ग्रह की परिक्रमा करती है? पृथ्वी के। देखो हम बनाते हैं तन के सूरज, एकदम चंद्रमा, आयजन, पृथ्वी ई पृथ्वी ना चंद्रमा, भूत ग्रह ई है जो हमार पृथ्वी ग्रह जो सूर्य भगवान के चक्कर लगा रहा है, ठीक। आ ई चंद्रमा है से अपन सूर्य अति पृथ्वी भगवान के ग्रह। तो ई सूर्य भगवान, पृथ्वी मैया और चंद्रमा मामू, चंदा मामा, मामा भी बोलते हैं कुछ लोग। पृथ्वी बहिन यानी कि पृथ्वी मैया। चंद्रयान गया था तब, रक्षाबंधन हाँ। और मैं देखे कि पृथ्वी का राखी बांधा न पृथ्वी बहिन न चांद मामा के राखी बांध रही। तैले ई भैया, ई बहन, ई भगवान। तै सूरज भगवान जो सूरज तारा है, ठीक, पृथ्वी ग्रह है आ चंद्रमा उपग्रह है, भाई बहन सबसे। तो ई सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रहा है, पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा। तो बोले कि चंद्रमा किस ग्रह का परिक्रमा करती है? पृथ्वी हम तो पहले ही जान गए थे। हाँ रिपीट कर खत्म कर देते हैं। चुपचाप सुनो। अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो लुईस ब्रेल ने। आज उस पद्धति का नाम है ब्रेल पद्धति। हर साल 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। हर साल। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? 2 ग्रहों के बीच की दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? गुलेटिन कहा जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। ऐसे हम कॉपी में लिख दिए थे निकोटीन किसमें पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं जल प्रदूषण से। गंदा जल की वजह से कौन सा रोग फैलता है? तो टाइफाइड या पेचिस, ऐसे कई गो मलेरिया सब गंदा रोग से फैलने लगता है। हाँ। गुलेटिन बोला जाता है, इसी बोल रहा। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला यंत्र है रेडिएटर। रेडिएटर में पानी डाला जाता है। रेडिएटर में पानी क्यों डाला जाता है? इंजन को ठंडा करने के लिए। 8 नंबर, फूलों के अध्ययन को यानी फूलों के पढ़ाई को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। सब्जी के पढ़ाई के ओलोरिकल्चर कहा जाता है। कृषि के पढ़ाई के एग्रीकल्चर कहा जाता है। कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। मिट्टी के तरह से कई प्रकार हम नहीं बताएंगे, छोड़ देते हैं। ऊंचे भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की छड़ी क्यों लगी होती है? विद्युत विसर्जन के लिए। विद्युत किस ऋतु में जायद की फसल की जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। जायद फसल के 5 उदाहरण बताए। तरबूजा, खरबूजा, लालमी, खीरा, ककड़ी। रबी फसल के 5 उदाहरण बताए। गेहूं, सरसों, चना, जौ, मटर और 2-3 गो है। खरीफ फसल के 5 उदाहरण बताए। धान, कपास, बाजरा, गन्ना, मक्का, सोयाबीन।
जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जैव निमीकरणीय। नमीकरणीय भी होता है। मणिकर्णिका। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? तो सीएनजी, जिसको फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आग बुझाने में किस गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। आग लगने के लिए ऑक्सीजन गैस को, O2 का। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? हरी पत्तियों में। हरी पत्तियां हरी क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण। लड़कों के इंग्लिश नाम ना हो गया। हाँ इंग्लिश, हाँ क्लोरोफिल के हिंदी में बोला जाता है पर्णहरित। पर्णकर्णिका। हम ये लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? एडम्स एप्पल कहलाता है, हिंदी में कंठमणि। इसको बोला जाता है एडम्स एप्पल निकलल वाला। हाँ कंठमणि। एक वजह से लड़कों का आवाज भारी होने लगता है 18 वर्ष के बाद आता है। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह है? कुल 8 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस। परितारिका। चंद्रमा किस ग्रह की परिक्रमा करती है? पृथ्वी ग्रह की। हाँ जाओ।